दोस्तों, जो तस्वीरें आपने अभी देखी उसको ब्लर करना मुझे पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें यूट्यूब पर अलाउड भी नहीं है। लेकिन शायद आपने इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। मुझे कहते हुए भी एक शरीर में सिरहन उठ रही है कि इंसानी शरीर के मांस के लोथड़े सड़क पर बिखरे हुए हैं। किसी की उंगली कहीं पर है तो किसी का हाथ कहीं पर है, किसी की पूरी बॉडी ही कहीं पर है। ये धमाका इतना तेज था कि 300-400 मीटर दूर तक भी इंसानी अंग पाए गए। किसी का कान कहीं पाया गया, किसी का कुछ और कोई अंग 300-400 मीटर दूर पाया गया। गाड़ियों के हिस्से 300-400 मीटर दूर उड़कर चले गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये रहा होगा। और मैंने कई वीडियोस देखी, उसमें लाइव दिख रहा है कि विस्फोट जब हुआ तो लोग कैसे डरे और अफरा तफरी वहाँ मची, क्योंकि रेड फोर्ट पर हमेशा भीड़ रहती है, मीडिया रहती है, अदर यूट्यूबर्स रहते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही है। तो सबसे पहले इस हमले में जितने भी लोग मारे गए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना ये भी करता हूँ कि जो उनका परिवार है उनको इस दुख को सहने की हिम्मत प्रदान करे। यही हम ईश्वर से कृपा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्टर उमर जिसको बताया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी बंद कीजिए, क्योंकि मैंने कई मीडिया चैनल पे ऐसे देखा है, उसको बोला जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो थे, क्यों थे, था, उमर था, उसको उमर था बोलिए, थे कहकर रिस्पेक्ट मत दीजिए। थे वर्ड जो होता है वो रिस्पेक्टफुल आदमी के लिए लगाया जाता है, कि आतंकवादी के लिए नहीं। दोस्तों, अभी ये जांच में साफ तो नहीं हो सका है कि ये हमला किसने कराया या किससे हुआ। वो तो जब आतंकवादी पकड़ा जाएगा तभी ये साफ हो पाएगा। अभी पुलिस अपनी जांच में जुटी है, एजेंसीज अपनी जांच में जुटी है। अभी किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मेरा आपको बताने का मोटिव ये है कि जिसने ये हमला किया, जो चीज़ें सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपने न्यूज़ देखी होगी, लेकिन कुछ बहुत अलग सी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, आपका वक्त ना ज़ाया करते मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मोहम्मद उमर था, इसके पिता का नाम है जी नबी भट्ट, मूल निवासी कोइल, पुलवामा, जम्मू। जन्म उसका 24 फरवरी 1989 में हुआ था। शिक्षा उसकी जीएमसी श्रीनगर से, एमडी मेडिसिन में जीएमसी अनंतनाग से सीनियर रेजिडेंट, और वर्तमान में जो कार्यरत था वो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में था। दोस्तों, इस सारे हमले को, इस सारे ब्लास्ट को फरीदाबाद मॉड्यूल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में कुछ मैं बता देता हूँ कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर से लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक और कुछ हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा फरीदाबाद में एक अन्य जगह भी 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया। मुजम्मिल नाम का एक शख्स था जिसने ये घर किराए पर लिया था, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा है कि आरोपी मुजम्मिल शकील श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था। इससे पहले एक अन्य शख्स डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार बताया जा रहा था। दोस्तों जी, ये डॉक्टर उमर जो है, इसको फरार बताया जा रहा था, इस मामले से ये वांछित था, जिसका नाम इस दिल्ली ब्लास्ट में आ रहा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि
जब किसी इंसान का कोई कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से है तो उसको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये फरार था और शायद इसको ये टारगेट दिया गया था कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर के विस्फोट कीजिए, और बाकी आप परिणाम आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैस का आतंकी डॉक्टर उमर कहाँ का रहने वाला है। जैस का ये डॉक्टर डेथ कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में एक जगह पड़ती है कोइल, वहीं का ये रहने वाला है। साल 2015 में उसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। बाद में यहीं रेजिडेंट डॉक्टर बन गया। इसके बाद अनंतनाग के GMC में भी काम किया। फिर साल 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। दोस्तों, इनकी मानसिकता देखो, कितने पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन मानसिकता इनकी बिल्कुल आप समझ ही सकते हैं। डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को पता चला है कि वो जैस का VBIED एक्सपर्ट था। VBIED का मतलब है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का विशेषज्ञ था। डॉक्टर उमर टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट था। एक डॉक्टर जिसका काम बीमार लोगों का इलाज करना होता है, वो लोगों की जान लेने के लिए जैसे जैश का VBIED एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन वो जैश से कैसे जुड़ा, उससे विस्फोटक कहाँ से मिला, ये कड़ी भी करीब करीब सुलझ चुकी है। उमर डॉक्टर आदिल का करीबी बताया जा रहा था। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर आदिल का करीबी बताया जा रहा है। डॉक्टर आदिल अहमद राठौड़ भी कश्मीर का ही रहने वाला है। वो दक्षिणी कश्मीर के कांजीगुड़ का निवासी है। कांजीगुड़ एक इलाका है, वहाँ का निवासी है। अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये तीनों जितने भी आतंकवादी थे, ये तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि भारत का पैसा खा करके भारत की थाली में ही छेद कर रहे थे। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे। पुलिस को जांच में मिली CCTV में यही डॉक्टर आदिल पोस्टर चिपकाते नजर आया। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर में एक अस्पताल से पकड़ा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के GMC अस्पताल में छापा मारा था। वहां आदिल के लॉकर से पुलिस को एक 47 और गोला बारूद बरामद हुआ था। आदिल से ही पूछताछ के बाद फरीदाबाद में छापामारी हुई थी। पुलिस को वहां से हजारों किलो विस्फोटक मिले थे। ये विस्फोटक आदिल ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखवाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से उमर घबराया हुआ था और फरार था। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का खेल समझिए। ये तीनों डॉक्टर जो थे, अच्छे खासे एजुकेटेड डॉक्टर, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। कश्मीर से फरीदाबाद आए। फरीदाबाद आकर एक जो बंदा था उसको सहारनपुर से पकड़ा। सहारनपुर वाले ने बताया फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई, जहाँ पे बहुत सारा विस्फोटक मिला। उसके बाद से ये बंदा जिसने ब्लास्ट किया दिल्ली में रेड फोर्ट पे, वो घबराया हुआ था और लापता था। अभी ये पता नहीं चला कि उसने खुद को गाड़ी में उड़ाया है या गाड़ी छोड़ करके भाग गया और बाद में ब्लास्ट हुआ। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही हताहत करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें इंसानी हाथ कहीं और पड़ा है, पैर कहीं और है, शरीर के अंग अलग कहीं और पड़े हैं। लोगों ने बताया जो वहाँ पे चश्मदीद थे कि इंसानी फेफड़े पड़े थे सड़क पे, मांस के लोथड़े पड़े थे सड़क पे। तो कितना भयावह होगा।
दोस्तों, इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जो भी मुझे मिलती रहेगी वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी देश में होता है वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितनी सटीकता से बताया जा सके उतनी सटीकता से मैं आपको बताऊँ। मुझे यहाँ पे एक बिपिन रावत जी की बात याद आ रही है। वो कहा करते थे कि ढाई हिस्सा है, दो हिस्से नहीं है टेररिस्ट के, चाइना और पाकिस्तान नहीं, ढाई हिस्सा है, यानी कि एक चाइना एक पाकिस्तान, दो, और आधा हिस्सा हमारे देश के अंदर है। जनरल जो थे बिपिन रावत, वो कहा करते थे इस चीज़ को कि जब तक अपने देश के अंदर से नहीं ख़त्म किया जाएगा, ये आतंकवाद ख़त्म नहीं किया जाएगा, शायद तब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बाहर के देश को तो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान चीन को तो हमारी बॉर्डर पे सेना जो है, सेना के जवान जो है वो देख रहे हैं, लेकिन जो घर में घुसकर बैठे हैं, जयचंद जो बैठे हैं, उनको कैसे देखें। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने नाम बताए वो एक समूह से जुड़ते हैं, लेकिन शायद ये कहते हुए कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये, तो इसलिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि एक ही समुदाय कई लोगों का नाम सामने आता है, तो उस समुदाय से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सामने आए और प्रूव करें कि आप भारतवासी हैं, और प्रूव करें कि आपके जो शरीर में खून है वो भी भारतीय है, वरना ऐसे ही आपके ऊपर लांछन भी लगेंगे और आपके ऊपर सारी चीज़ें भी होंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी ना किसी अटैक में, किसी ना किसी चीज़ में, कहीं ना कहीं से एक समुदाय का नाम आता रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सुधारें और इस देश को आगे बढ़ाएं। एक बड़ा अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक रात बयान दिया था, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पर गर्व है और विश्वास है कि इस हमले में जितने भी लोग मारे गए हैं उनके परिवार को तभी शांति मिलेगी जब इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ा जाएगा या उनको खत्म किया जाएगा। मुझे एक चीज़ और समझ आनी है दोस्तों, कि जब भी देश में कुछ ऐसा होता है तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या और कोई पार्टी आकर के एक दूसरी पार्टी पे लांछन लगाने लगती है। मैं उन पार्टियों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर देश में कुछ ऐसा होता है तो राजनैतिकता छोड़ करके एक साथ होकर के इस देश को टेररिज्म से बचाने की कोशिश कीजिए, तो शायद ये देश बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, मैं यहीं विदा लेता हूँ इस वीडियो में, और आगे सारी अपडेट देता रहूँगा, जो भी अपडेट आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। शायद बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जिनको शायद इस बारे में ना पता हो, बस ये पता हो कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो शायद ना पता हो। तो नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।